जय श्री राम भाई। क्या हाल है आपके? वेलकम बैक। आज की वीडियो है चैप्टर 3 HTML का। तो देखते हैं। आज हम देखेंगे कि हम कैसे एक पेज लेआउट बना सकते हैं HTML में। ठीक है। HTML में पेज लेआउट बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जैसे कि सही जगह पर सही टैग का इस्तेमाल। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, when we start when we use the right tag in right place, it results in a better page layout, better indexing by search engines and better user experience. We use the following tag to get the job done. अब देखो, हमें हर चीज को सही जगह पर लगाना पड़ेगा। जैसे कि राइट टैग राइट प्लेस पे ही सही काम करता है। अगर हम राइट टैग हर मतलब सही टैग सही प्लेस पे लगाएंगे तो क्या होगा, जो सर्च इंजन होगा वो उसे अच्छे से पिक कर पाएगा, रिजल्ट्स वगैरह सब पिक कर पाएगा, एक बेटर पेज लेआउट मिल पाएगा हमें। ठीक है। तो हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो सही यही देखेंगे कि हम किस जगह पर कौन सा टैग सही से यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जो एक वेबसाइट का पेज लेआउट होता है वो इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है। कौन सा? एक तो हेडर, मेन। हेडर जो होता है वो उसका हेडिंग, मतलब जो आपने नेविगेशन बार वगैरह देखे हैं। जैसे एक वेबसाइट का एग्जांपल ले लेते हैं हम अपने गूगल क्रोम से चल के रिजल्ट का एग्जांपल लें। तो जैसे आप देखोगे, ये जो वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये है इसका हेडर। ये क्या है? इसका हेडर। और हेडर के बाद ये वाला मेन कंटेंट आता है हमारा। ये सारा कंटेंट है मेन में, जो मेन टैग है। तो पूरा कंटेंट हमारा मेन का है। और ये वाला, ये है हमारा फुटर। मतलब ये मेन कंटेंट हो गया, यहाँ से ऊपर का हेडर हो गया, यहाँ से नीचे का मेन कंटेंट, और जो ये लास्ट में आ रहा है ये हो गया इसका फुटर। तो हम यही देखने वाले कि हम इनके अंदर कौन कौन से सही टैग्स वगैरह होते हैं जो हमें लगाने चाहिए। ठीक है, वही देखने वाले हैं। तो एक वेबसाइट लेआउट बनाने के लिए यही तीन टैग हमारे लिए बेसिकली यूज होते हैं सबसे मोस्टली। अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आपको ये टैग्स लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है। अब बात आती है मेन टैग के अंदर क्या होता है। हेडर टैग के अंदर तो मैंने आपको बता दिया, जो हेडर टैग है वो कंटेन करेगा पेज का हेडर डाटा, और जो फुटर टैग है वो कंटेन करेगा पेज का फुटिंग डाटा। ठीक है। मतलब कुछ एक्स्ट्रा यूआरएल, कुछ एक्स्ट्रा लिंक्स वगैरह वो किस में आएंगे? हेडर में, मतलब फुटर में। और जो उसका नेविगेशन बार है या उसके बारे में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है वो किस में जाएगी? वो जाएगी हमारी हेडर में। अब मेन टैग के अंदर हम कुछ टैग्स यूज करते हैं। कौन कौन से? सेक्शन, आर्टिकल, असाइड और मेन बंद। ठीक है। अब देखते हैं, जो ये मेन टैग है ये क्या बताता है कि भाई साहब यहाँ पे मेन जो कंटेंट है उसकी ओपनिंग हो चुकी है, यहाँ से आप अपना मेन कंटेंट लिख सकते हो। सेक्शन टैग जो हमारा ये बताता है कि यहाँ से एक पेज का एक सेक्शन स्टार्ट हो गया है, एक छोटा सा पेज स्टार्ट हो गया है। आर्टिकल जो है वो करेगा सेल्फ कंटेंट कंटेंट। मतलब आर्टिकल एक पैराग्राफ ही होता है जो यूजर खुद लिखता है, जो वेबसाइट पोस्ट कर रहा है वो ही यहाँ पे लिखेगा। ठीक है। तो आर्टिकल हो गया, मतलब जो आपने सेक्शन बनाया उसके अंदर एक आर्टिकल देंगे आप। असाइड जो है वो कंटेंट असाइड करेगा एक अलग से, मतलब आपका कंटेंट था वो उसमें मिक्स ना करके उस अदर कंटेंट को उसे एक अलग साइड में दिखा देगा। अब अलग साइड में क्या दिखा सकते हैं हम? जैसे कि मान लो आपको गूगल की तरफ से एड्स वगैरह देने हैं, कोई अगर आपको किसी कंपनी का प्रमोशन करना है, किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना चाहते हैं, तो वो किस में जाएगा? वो जाएगा हमारा असाइड्स में। असाइड्स बेसिकली एड्स दिखाने के लिए ही होता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा मेन बंद। ठीक है। अब हमने मेन टैग दिखाया, मेन ओपनिंग टैग है, सेक्शन हो गया हमारा। फिर हमने आर्टिकल लगाया, आर्टिकल हमने लिखा उसके बारे में। फिर हमने असाइड टैग लगाया जिसमें हमारे गूगल एड्स चलेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने मेन बंद करा। हमने मेन टैग के अंदर बेसिकली काम क्या करा है, हमारा जो मेन पेज का कंटेंट था, जो पेज की स्ट्रक्चरिंग वगैरह करनी थी हमें, वो हमने करी किसमें? मेन टैग में। तो मेन टैग पहले स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर सेक्शन बनाएंगे एक सेक्शन। उस सेक्शन के अंदर हमारा होगा आर्टिकल, जो भी उस सेक्शन के बारे में आर्टिकल हम लिखने वाले हैं, आर्टिकल लिखा हमने। आर्टिकल के बाद हम देंगे एक असाइड, जो भी हमारा ऐड वगैरह देना है।
अब ऐसा नहीं है कि आप हर आर्टिकल में असाइड दो, आप असाइड वहां दे सकते हो जहां आपको अपनी वेबसाइट में एड्स दिखाने हैं। जैसे बहुत लोग क्या होता है, कुछ यूजर्स को एक सेपरेट कोने में दिखाने की होती है। जैसे मान लो आपकी ये वेबसाइट है, यहाँ आपने अपना कंटेंट दे रखा है, जो आपको यहाँ पे कंटेंट देना है अपना वो आपने यहाँ पे दिया। और जो साइड टैग जो लगाते हैं बहुत, वो ये लगाते हैं कि यहाँ पे एड्स वगैरह दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको एड दिख जाएंगे, ठीक है, और थोड़ा ऊपर नीचे एड्स वगैरह चलते रहते हैं। तो वो जो लगाते हैं वो लगाते हैं असाइड। अब असाइड कैसे, असाइड लगाया, कंटेंट लगाया, फिर असाइड लगाया, वो एक डिस्प्ले इनलाइन सीएसएस प्रॉपर्टी होती है वो दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो उनका डाटा है, जो भी उनके एड वगैरह है, तो वो तीनों टैग एक सिंगल लाइन में आ जाते हैं। इस वजह से हमें बेटर लेआउट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब हमने सेक्शन बनाया, सबसे पहले मेन बनाया सेक्शन, फिर आर्टिकल लिखा हमने, उसके बाद हमने एक असाइड दिया हमारे गूगल एड के लिए, और यहाँ पे मेन बंद कर दिया, ठीक है। अब आपको एक अच्छा पेज बनाना ही सीखना है। आपको ये सीखना है कि हम कैसे एक बेटर पेज लेआउट बना सकते हैं और किस तरीके से उसे यूजर को इम्प्रेस कर सकते हैं उस अच्छे वेब लेआउट से, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्रिएटिंग अ पेज लाइक दिस is not necessary, but it creates a readable and structured layout. Also, they are useful for SEO. मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही पेज बनाओ, आप अपना अलग पेज भी बना सकते हो, लेकिन इस तरीके का पेज बनाना अच्छा रहता है, क्योंकि जो हमारा SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो उसे अच्छे से रीड कर पाता है और अच्छा एक उसे स्ट्रक्चर मिलता है जो हमारे वेब होस्टिंग सर्वर को वो बताता है कि आप इस वेबसाइट को यहाँ से होस्ट कर सकते हो। तो इस तरह का आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना आप तो स्ट्रक्चर बना ही सकते हो किसी भी तरीके का, उसमें कोई आपको बंदिशें नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं करता कि आप इस तरह का स्ट्रक्चर बनाओ, आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। लेकिन वेबसाइट के बेटरमेंट के लिए या अच्छे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी दिखा दूंगा साइड में, आपको कुछ इस तरीके का वेब पेज अपना बनाना है। उसके बाद आता है हमारा लिंक एट्रीब्यूट। अब पेजेस में कुछ लिंक वगैरह भी होते हैं, जैसे हम सरकारी रिजल्ट का एग्जांपल लें, उसमें कुछ लिंक्स हैं। देखो ये जो ऐड खुल के आया है, ये किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक पॉपअप विंडो और उसमें असाइड, ठीक है। अब देखते हैं ये जो हेडर टैग में लिंक वगैरह दिए हुए हैं, इस इमेज पे लिंक है, होम पे लिंक लगा हुआ है, लेटेस्ट जॉब पे लिंक लगा हुआ है, रिजल्ट्स पे लिंक लगा हुआ है, एडमिट कार्ड पे लिंक लगा हुआ है। बेसिकली यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीजों पे लिंक ही लगे हुए हैं। तो अब ये लिंक कैसे लगा सकते हैं, इन लिंक को जो हमने लगाया है वो लगाया है एंकर टैग की हेल्प से, जो हमने देखे थे एंकर टैग, ठीक है। अब इस लिंक में कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कैसी प्रॉपर्टीज, तो हो गया इसमें इसका href जो देता है कि एक रेफरेंस कहाँ से आप इस लिंक को एक्सेस कर सकते हो, या फिर एक होता है टारगेट, आप इसे किस तरीके से खोलना चाहते हो। अगर आप ब्लैंक लोगे तो ये न्यू टैब में ओपन होगा, ठीक है, और अगर आप इसे खाली छोड़ दोगे तो ये करंट टैब में ही ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हम बेसिकली इन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हैं कि हम किस तरीके से कैसे एक अच्छा बेटर ऑप्टिमाइजेशन पेज बना सकते हैं। तो लिंक टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो href बता दिया मैंने आपको, टारगेट जो ये बताएगा कि हमारा जो वेब पेज है वो कहाँ पर ओपन होगा, पॉपअप विंडो में ओपन होगा, नेक्स्ट न्यू टैब में ओपन होगा, न्यू विंडो में ओपन होगा, या फिर करंट पेज पे ही ओपन होगा, ठीक है। तो ये बताता है हमारा टारगेट। अब देखते हैं इससे नेक्स्ट लाइन, वी कैन पुट एनी कंटेंट इनसाइड एन एंकर टैग। हम इस एंकर टैग के अंदर कुछ भी दे सकते हैं, इमेज, हेडिंग, पूरा एक पैराग्राफ, या फिर कोई भी आप एक सेक्शन दे सकते हो, पूरा सब कुछ अलाउड है, कुछ भी दे सकते हो एंकर टैग के अंदर। इसके लिए कोई बंदिशें नहीं है। जैसे हमें बहुत सी जगह देखते हैं हम, जैसे कि एक इमेज पे उसने लिंक लगाया हुआ है, आप उसके लोगो पे क्लिक करोगे आप उसके होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, तो वो किससे क्या हुआ है, वो एंकर टैग के हुआ है। एंकर टैग के अंदर उसने इमेज दी हुई है, जिससे कि हम उस इमेज पे क्लिक कर सकते हैं और उसके होम पेज पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो ये कुछ
एंकर टैग की एक खास बात है कि आप इसके अंदर कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे सब कुछ अलाउड है। इमेज, हेडिंग, पैराग्राफ, पूरा सेक्शन, पूरा डिवीजन टैग, कुछ भी दो, यू आर फ्री टू डू। ठीक है, अब बारी आती है एक डायरेक्टरी को देखने की। इफ द पेज इज इनसाइड अ डायरेक्टरी वी नीड टू मेक श्योर दैट वी लिंक टू द करेक्ट पेज। अब एंकर टैग के अंदर हमने मान लो एड्रेस दे दिया उस इमेज, हमने उस इमेज का एड्रेस वहां पे दिया हुआ है, लेकिन हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। हमने उसके एक्सटेंशन में या तो कोई अल्फाबेट लिख कर दिया या एक पैराग्राफ फोल्डर का ही बीच में से डाटा उड़ा दिया। तो क्या होगा, जो हमारा एंकर टैग था वो उस रेपोजिटरी को सही से विजिट नहीं कर पाएगा, उसे वहां पे एक ब्रोकन लिंक मिलेगा जो कम्प्लीटली उस HTML पेज को नहीं दिखा पाता। इसलिए क्या होता है कि कुछ चीजें यहाँ पे नहीं हो पाती, ये सही से लिंक लोकेट नहीं कर पाता, वहां पे ये हमें एरर देता है कि इमेज नॉट फाउंड वगैरह कुछ ऐसी करके। तो हमें क्या करना है, हमें मेक श्योर करना है कि जो हम लिंक लगा दें वो करंट रेपोजिटरी को विजिट करे, अच्छा लिंक वहां पे लगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही, बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका एक एग्जांपल है, देख सकते हो। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सब्सक्राइब्ड।